अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलसी की पिनियों की रेसिपी मेरे स्टाइल में। इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात कीजिए तो बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आपकी बॉडी में मूड एनहांसर के तौर पे काम करता है। फाइबर की बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हार्ट हेल्थ, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट्स पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपकी हेयर और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस। इंग्रेडिएंट्स देखें तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चारे मगज़ लिए हैं। 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे मेवा लिया है। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता और एक मैंने खोपड़ा लिया है। साथ मैंने 150 ग्राम फूल मखाने लिए। बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। साथ मैंने 250 ग्राम के करीब खजूर ली है और आधा किलो मैंने गुड़ लिया है। बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। और 100 ग्राम के करीब मैंने गूंद लिया, जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और 100 ग्राम मूंगफली ली है। और साथ मैंने आधा किलो के करीब ये अलसी ली है। अलसी आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को भी ख़त्म करता है। तो इस तरीके से ये थायराइटिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इलायची ले ली है जो आपकी पिनियों के फ्लेवर को इन्हांस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं आधी प्याली के करीब देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर जो अलसी है वो ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए और इसके अंदर एक थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए। दूसरी तरफ एक पतीली ले लूँगी। इसके अंदर 2 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया और जो आधा किलो गुड़ था हमारे पास इसके अंदर वो ऐड करके इसकी अच्छी सी एक चाशनी बना लेंगे। अलसी इज़ ऑलमोस्ट डन। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल के ठंडा कर लूँ। दोबारा से कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर मैंने फिर से देसी घी ऐड किया है। इसके अंदर इलायची ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे कि इसके अंदर से इसकी खुशबू निकल के बाहर आ जाए। उसके बाद जब ये अच्छे से भुना जाएगा तो मैं इसके अंदर तकरीबन 300 से 350 ग्राम के करीब ये आटा है, गंदम का आटा, इसके अंदर वो ऐड किया और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, ये अपना कलर चेंज कर ले, तो आप इसको दोबारा से निकाल लें। दोबारा से मैंने इधर देसी घी लिया और उसके अंदर मैंने 100 ग्राम के करीब मूंगफली ऐड किया और इसको अच्छे से हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग का काम भी करेंगे। तो जो से ये अलसी हमने फ्राई करके रखी थी, रोस्ट करके रखी थी, इसको अब हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। दोबारा से मैंने इधर आधी प्याली के करीब घी लिया और उसके अंदर मैंने ये फूल मखाने ऐड कर दिए और इसको हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इट्स ऑलमोस्ट डन। फूल मखाने आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इधर मैंने दोबारा से घी ले लिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब बादाम ऐड किए हैं और इसको भी हम इसके अंदर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अलसी को मैंने पीस लिया। उसके अंदर अब मैं यहाँ पे भुना हुआ आटा ऐड कर रही हूँ। उसी घी के अंदर तकरीबन 100 ग्राम काजू मैंने लेके उसको फ्राई कर लिया। 100 ग्राम पिस्ता लेके इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मखाने जब ठंडे हो जाएं तो इसका भी पाउडर बनाने, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, लेकिन हल्का हल्का सा धड़धड़ा टाइप इसको रखना। 100 ग्राम मेवे को मैंने यहाँ पे भून लिया। ये कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस करके इसको भी यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे भून लूँगी। ये चारे मगज़ है, इसको भी यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। ये गूंद है, इसको भी यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि ये भून के फूल जाएगी। ये पिस्ते को यहाँ पे धड़धड़ा सा कूट लिया और इसको इसके अंदर ऐड करें। आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसी तरीके से धड़धड़ा टाइप सा कूट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पाउडर बनाना चाह रहे हैं तो आप पाउडर बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया, लेकिन इसको धड़धड़ा सा रखा है। सब इंग्रेडिएंट्स को कूट के हम एक जगह पे कंबाइन करना शुरू कर देंगे। खजूर को डीसीड करके फाइनली चॉप करके आप इसके अंदर वो ऐड कर दें और अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें।
घी की क्वांटिटी आपको अगर कम लगे तो आप चाशनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। गुड़ की चाशनी गर्म होनी चाहिए, इसको इसके अंदर ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। पिनिया बनाने के लिए आपका मटेरियल नीम गर्म सा होना चाहिए, फिर ही आपकी पिनिया ठीक बनेंगी। बहुत ज़्यादा गर्म होगा मटेरियल तो उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, और अगर ठंडी होंगी तो उसको प्रॉपर शेप नहीं दी जाएगी।